चलिए अपलाज एनजीएस चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करवाया जा रहा है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से 21 तक के प्रश्नों को पूर्ण के वीडियो में सॉल्व करवाया गया। आज क्वेश्चन नंबर 22 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करवाया जाएगा। प्रश्न नंबर इस सीरीज का प्रश्न नंबर 22 है, पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, जल वहन के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, आहार वहन के लिए, जबकि जाइलम पौधों में जल संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी की मानसरोवर झील के निकट टांगसी ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में इसे शांको नाम से जाना जाता है। इंद्रावती तथा मंजीरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसका बहाव क्षेत्र तिब्बत यानी चीन, बांग्लादेश तथा भारत में है। तो इस प्रश्न का ए में 1 2 3 सही है कि 2 3 4 सही है कि 1 2 4 सही है कि 1 2 3 4 सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी यानी 1 2 और 4 कथन सत्य हैं। कथन 3, इंद्रावती तथा मंजीरा इसकी सहायक नदियां नहीं है, बल्कि यह गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में तीस्ता, सुबनसिरी, धनसिरी, संकोच, लोहित आदि हैं। प्रश्न नंबर 24, भारत के निम्नलिखित केंद्र राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? तो ए में है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तथा लद्दाख। बी में जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख तथा गुजरात। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, लद्दाख एवं राजस्थान। डी में है हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, नागालैंड एवं त्रिपुरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख तथा गुजरात यह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य 3323 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को इटली के नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? सलमान खान को, कबीर बेदी को, अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कबीर बेदी को है। कबीर बेदी को इस इटली के नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। यह कबीर ने यूरोप के लोकप्रिय इतालवी टीवी मिनी सीरीज में समुद्री डाकू सैंडोकन की भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है 26, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। पंजाब हिमालय, सतलुज एवं काली नदी, कुमाऊं हिमालय, तीस्ता एवं दिहांग नदी, नेपाल हिमालय, सतलुज एवं सिंधु नदी, असम हिमालय, काली एवं तीस्ता नदी के मध्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा, यानी पंजाब हिमालय, सतलुज एवं सिंधु नदी के मध्य, कुमाऊं हिमालय, बी का 1 कुमाऊं हिमालय, सतलुज एवं काली नदी के मध्य, नेपाल हिमालय यानी सी का 4 नेपाल हिमालय, काली एवं तीस्ता नदी के मध्य, असम हिमालय, तीस्ता एवं दिहांग नदी के मध्य। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्लोरोमाइसेटिन ये टाइफाइड नाशी, क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी, क्विनिन मलेरिया रोधी, एस्पिरिन निश्चेतक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी, एस्पिरिन सही सुमेलित नहीं है। एस्पिरिन दर्द निवारक दवा है, अन्य सभी सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय तथा मालदीव के मध्य है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप के मध्य है, डंकन पैसेज लघु अंडमान तथा कार निकोबार के मध्य है, कार निकोबार के मध्य, कोको चैनल कोको द्वीप तथा उत्तरी अंडमान के मध्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा, सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि डंकन पैसेज लघु अंडमान तथा रूट लैंड द्वीप दक्षिण अंडमान के मध्य अवस्थित है। लघु अंडमान को कार निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल अलग करता है, यानी सी जो दिया है लघु अंडमान कार निकोबार यह 10 डिग्री चैनल होगा, जबकि डंकन पैसेज लघु अंडमान तथा दक्षिण अंडमान के मध्य अवस्थित है। इस प्रकार इसका सही उत्तर सी होगा। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सीमेंट का शीर्ष उत्पादक देश है। भारत द्वारा सीमेंट का सर्वाधिक निर्यात श्रीलंका को किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा।
सही उत्तर बी होगा, केवल सेकंड सही है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2022 के अनुसार विश्व में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन चीन में हुआ है, न कि भारत में। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः भारत तथा वियतनाम है। भारत द्वारा सीमेंट का सर्वाधिक निर्यात श्रीलंका को 84%, उसके बाद नेपाल को, बांग्लादेश को किया गया। इस प्रकार कथन 2 सही है, जबकि 1 भारत में होकर चीन होगा। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सूरज कुंड, बिहार, रूप कुंड, हरियाणा, लोकटक, मणिपुर, पेरियार, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी, लोकटक, जो मणिपुर में है, सही सुमेलित है। जबकि सूरज कुंड बिहार में न होकर हरियाणा में है। रूप कुंड हरियाणा में न होकर उत्तराखंड में है। पेरियार यह कर्नाटक में होकर केरल में है। सूरज कुंड हरियाणा, रूप कुंड उत्तराखंड, पेरियार केरल में। प्रश्न नंबर 31, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम और उसके भारत पर प्रभाव पर पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन किसने लिखी है? यश हुसैन जैदी ने, शशि शेखर वेम्पति ने, अमिताभ कांत ने, फिरोज वरुण गांधी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा, यानी शशि शेखर वेम्पति ने लिखा है। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन यह शशि शेखर वेम्पति की है। RAW हिटमैन यह एस हुसैन जैदी की पुस्तक है। द इंडियन मेट्रोपोलिस फिरोज वरुण गांधी की है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज यह अमिताभ कांत की है, यानी यस हुसैन जैदी की RAW हिटमैन है। शशि शेखर वेम्पति की इनकी कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन है। फिरोज अमिताभ कांत की मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस। फिरोज वरुण गांधी की पुस्तक द इंडियन मेट्रोपोलिस है। अगला क्वेश्चन है 32, कथन ई, कपास से सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है, यह भारत का देशज पौधा है। तो इसमें कौन सा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा, यानी ई आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या नहीं है। यानी कपास से सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है, ये भी सही है। यह भारत का देशज पौधा है, ये भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान डैश संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? राजभाषा भाग 17, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र भाग 10, निर्वाचन भाग 11। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी, यानी निर्वाचन, यह भाग 11 न होकर भाग 15 से है। शेष सभी सुमेलित हैं। राजभाषा 17 भाग 17 में, संघ राज्य क्षेत्र ये भाग 8 में, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में, निर्वाचन ये भाग 15 में है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1 है, भारत के पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। तो इस एक सही है कि 2 सही है? 1 2 डी नंबर, ना तो 1 ना ही सेकंड ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा, यानी केवल 2 कथन सही है। भारत के पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट चक्रवातों से कम प्रभावित होता है, कथन 1 गलत है। भारत के पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं के मेखला में पड़ता है, यह सत्य है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से
कौन से कथन सही हैं? दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर ए में 1 2, बी में 2 3, सी में 1 3, डी में 1 2 3। तो 35 का सही उत्तर सी, यानी केवल 1 और 3 कथन सत्य हैं। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे, ये कथन सत्य है। खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी, न कि मध्य पाषाण काल में, इस प्रकार यह कथन गलत है। भारतीय उपमहाद्वीप कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। इस प्रकार 1 3 कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अवंती, उज्जैनी, वत्स, साकेत, अंग, चंपा, मगध, राजगृह। तो प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर बी, वत्स। साकेत, वत्स की राजधानी साकेत न होकर कौशाम्बी थी। शेष सही सुमेलित हैं। अवंती की राजधानी उज्जैनी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज, साकेत या श्रावस्ती यह कौशल की राजधानी थी। प्रश्न नंबर 38, निम्न सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अशोक के शिलालेख, राज्य यानी धौली शिलालेख उत्तराखंड, इर्रागुडी आंध्र प्रदेश, कालसी उड़ीसा, सुपारा महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ई होगा, यानी धौली यह उड़ीसा से है, 3 से मिलाएंगे। इर्रागुडी यह आंध्र प्रदेश से है, यानी इर्रागुडी को 2 से। कालसी यह उत्तराखंड से है, 1 से। सोपारा ये महाराष्ट्र से है। क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त के अभिलेख और अवस्थिति, भीतरी अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख, प्रयागराज गढ़वा शिलालेख, गाजीपुर कहोम अभिलेख, बुलंदशहर इंदौर ताम्रलेख, देवरिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा, यानी भीतरी स्तंभलेख। भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर। 2 नंबर गढ़वा शिलालेख, यह प्रयागराज से। कहोम अभिलेख यह देवरिया से। इंदौर ताम्रलेख यह बुलंदशहर से प्राप्त हुआ। भीतरी स्तंभलेख को 2 से मिलाएंगे, गढ़वा अभिलेख को 1 से मिलाएंगे, कहोम अभिलेख को इसको 4 से देवरिया से मिलाएंगे, इंदौर ताम्रलेख इसको 3 से मिलाएंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर सी। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान में निम्न दी गई सूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो इस प्रश्न पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर ई, पहली अनुसूची जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा देती है, जबकि दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उत्पन्न करती है। तीसरी अनुसूची शपथ के प्रारूप, चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के विषय में प्रावधान करती है।
प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी तथा का दरबारी कवि था। कालिदास स्कंद चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षेण चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। तो प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर ए कथन 1, 2, 3 सही है। अमीर खुसरो खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि था। कालिदास गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी। हर्षेण समुद्रगुप्त का समविग्राहिक था, जिसे प्रयाग प्रशस्त की रचना की थी। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो इस प्रकार हरिसेन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में न होकर के समुद्रगुप्त से संबंधित हैं। तो इस प्रकार कथन 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इटली के यात्री निकोलो कोंटे देवराय प्रथम के काल में विजयनगर आया था। कृष्ण देवराय का राज दरबार भुवन विजय के नाम से विख्यात था। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध 1575 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ई कथन 1 व 2 सही है। इटली के यात्री निकोलो कोंटे देवराय प्रथम के काल में विजयनगर आया था। 2 कृष्ण देवराय का राज दरबार भूमन विजय के नाम से विख्यात था। ये कथन सत्य है। राक्षसी तंगड़ी यानी तालिकाट का युद्ध 1575 में न होकर 1565 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, इकहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। प्रश्न नंबर 43 का सही उत्तर सी इकहरी नागरिकता भारत के संविधान के संघीय लक्षण नहीं है। प्रश्न नंबर 44, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। शिवाजी की मृत्यु 1665, पुरंदर की संधि 1720, शिवाजी ने आगरा में कैद 1680, बाजीराव प्रथम पेशवा नियुक्त 1666। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी यानी शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में, शिवाजी आगरा में कैद 1666 ईस्वी में, बाजीराव प्रथम पेशवा नियुक्ति 1720 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 45, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। अपार के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। प्रश्न 45 में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य? कथनों की पहचान कीजिए। 1, 2, 1, 2, ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी यानी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। 46, प्रश्न नंबर 46, कन्नड़ की राज तंगड़ी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? राज तंगड़ी की रचना संस्कृत भाषा में की गई। राजा जय सिंह राज तंगड़ी में वर्णित अंतिम शासक हैं। इसमें कुल 8 तरंग एवं लगभग 8000 श्लोक हैं। तो इस प्रश्न में कौन से कथन सत्य हैं? कथन 1, 2, कथन 2, 3, कथन 1, 3, कथन 1, 2, 3। तो प्रश्न नंबर 46 का सही उत्तर सही उत्तर डी कथन 1, 2, 3 तीनों सही हैं। राज तंगड़ी की रचना संस्कृत भाषा में की गई। राजा जय सिंह राज तंगड़ी में वर्णित अंतिम शासक थे। इसमें 8 तरंग एवं 8000 श्लोक हैं। तीनों कथन सही हैं। 47, प्रश्न नंबर 47, भारत का कथन ए भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों राज्यों जिसमें दिल्ली पांडिचेरी सहित की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलाकर बनता है। उपयुक्त संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। प्रश्न नंबर 47 का सही उत्तर सी ई आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है जिसमें
संसद के दोनों सदन और राज्यों दिल्ली पौंडुचेरी सहित की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर निर्वाचन मंडल बनता है। प्रश्न नंबर 48 नीचे दी गई घटनाओं को सही कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। शंकर खेड़ा का युद्ध, खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। तो खानवा शंकर खेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। तो इस प्रकार पहले खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी में, फिर कन्नौज का युद्ध जो 1540 ईस्वी में, फिर हल्दी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में, लास्ट में शंकर खेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में। यानी 2 3 4 1 इसका सही उत्तर होगा। दो, फिर पहले 2, फिर 4, फिर 3, 1। पहले 2 खानवा के युद्ध, फिर 4 कन्नौज के युद्ध 1540, फिर 3 हल्दी घाटी का युद्ध 1576, फिर 1 शंकर खेड़ा के युद्ध 1724। यानी 2 4 3 1 इसका सही उत्तर होगा। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की छठी NSA स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? माले, मालदीव, कोलंबो, श्रीलंका, पोर्ट लुइस, मॉरिशस, चेन्नई, भारत। तो 49 का सही उत्तर सी, पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया गया। यानी कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव छठी NSA स्तरीय बैठक पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया गया। विजयनगर के शासक ने गजवेटकर की उपाधि धारण की थी। ए नंबर देवराय द्वितीय, बी नंबर देवराय प्रथम, सी नंबर कृष्ण देवराय, डी नंबर हरिहर द्वितीय। तो प्रश्न नंबर 50 का सही उत्तर ए, देवराय द्वितीय ने गजवेटर की उपाधि धारण की थी। आज यहीं तक, कल के वीडियो में प्रश्न नंबर 51 से आगे के प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। धन्यवाद।